हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात की लगातार पोल खुल रही है। जो समाचार पत्र हैं इनके माध्यम से आपको जानकारी जनपदवार मिल रही है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। इसका जीता जागता नमूना जो 68,500 शिक्षक भर्ती के एमआरसी या जिला आवंटन पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनका अब एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो एडजस्टमेंट के बाद से जो स्थिति है वो और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 सूचियों का प्रकाशन होना है। प्रथम सूची आ चुकी है, उसकी काउंसलिंग वगैरह सब संपन्न हो चुकी है। उसके माध्यम से जो जिला आवंटन है वो बहुत जल्द हो जाएगा और दूसरी सूची जो है आजकल में आ जाएगी और उसका री अलॉटमेंट भी आ जाएगा। तो ऐसे में जो अनुपात है वो और भी बिगड़ेगा। अगर हम सोनभद्र जैसे पिछड़े ज़िले या बहराइच जैसे ज़िलों की बात करें तो तकरीबन 400 के करीब जो शिक्षक हैं वो सोनभद्र और बहराइच जैसे जनपदों को छोड़कर किसी अन्य जनपद में, अपने गृह जनपद में जाएंगे। तो ऐसे में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पहले से बिगड़ा था, अब और बुरी तरीके से बिगड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों समाचार पत्र में देख सकते हैं, जिले से 392 शिक्षकों का गैर जनपद में तबादला होगा और ऐसे में चिंता है कि लड़खड़ा जाएगी व्यवस्था। 3500 से अधिक पद शिक्षकों के ऑलरेडी खाली बताए जा रहे हैं और तबादले के बाद ये संकट और भी गहरा जाएगा। तो 3500 और 400 जोड़ दें तो लगभग 3900 पद अकेले यहाँ पर सोनभद्र में खाली हो जाएंगे। देखा जाए तो यहाँ पर हम स्पेशली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। यहाँ पर हरिवंश कुमार बीएसए साहब हैं, इनका क्या कुछ कहना है कि हाईकोर्ट और उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। जिले से 392 शिक्षक गैर जनपद जाने वाले हैं। जिले के परिषदीय स्कूलों में वर्तमान में तैनात शिक्षकों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो दिलाया जाएगा। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा पढ़ी भी की जाएगी और यहाँ पर साफ तौर पर भी दिया गया है। आप स्पेशली यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षकों के 3,500 से अधिक रिक्त पद पहले से चल रहे हैं। तो अकेले सोनभद्र जैसे जिले की स्थिति ये है कि 3,500 पद यहाँ पर खाली हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री जी सदन में कहते हैं कि हमारा शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन्ड है। और उनके आंकड़ों की अगर हम बात करें तो शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षक कहीं ज़्यादा हैं। शिक्षा मित्रों को जोड़ लिया जाए 26:1 का अनुपात देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही जिले में अनुपात इस तरह बुरी तरीके से प्रभावित है कि 3,500 पद रिक्त हैं। और ऐसी ही अगर स्थितियां पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों की देखें तो कम से कम यहाँ पर 1 से 1.5 लाख पद ऑलरेडी खाली दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें से अगर देखा जाए तो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अब देख लीजिए यहाँ पर 2900 लगभग शिक्षकों के 2908 की जो तबादला सूची है वो आई है। अब ऐसा भी नहीं है कि दूसरी सूची से जो रिक्त पद 2908 के हो रहे हैं, ये मैं एमआरसी की बात कर रहा हूँ, तो उनसे फिलअप किया जाए तो शिक्षक की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होगा। 2900 ये खाली हो जाएंगे पोस्ट और फिर इसके बाद 414 और फिर 229 है शायद, ये लगभग 600 और तो 29,635 के लगभग पद ये जो है शिक्षकों के जो अपने गृह जनपद में चले जाएंगे तो ये खाली हो जाएंगे। तो 3500 और खाली हो गए और 22,000 सीटें 68,500 पे पहली खाली चल रही थी। और देखा जाए तो इनमें से अगर कुछ भी करेंगे तो 10 से 15,000 तो खाली रह जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्यूपाई कर ले जा रहे हैं। जाके ये 3500 जो खाली सीटें हैं उनको ऑक्यूपाई करेंगे तो लगभग फिर 17,000 के करीब जो विज्ञापन की बात थी तो लगभग 14,000 के करीब बन जाएगी। तो 14,000 ये हो गई। लेकिन ये है कि इनके डिसलोकेशन से कोई दिक्कत नहीं है। 3500 इधर ये अपने जहाँ से ये पोस्टेड हैं वहाँ के पद को छोड़ेंगे तो वहाँ भी खाली हो जाएगा। तो 17,000 के 17,000 पद आपके बने हुए हैं। तो इन 17,000 पदों पर और 69,000 में भी खैर वो तो अभी बहुत सारे पचड़े हैं उसमें, तो उसके पद तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो बाकी जो खाली पद हैं उनका क्या है, तो लगभग 1 लाख पदों पर यहाँ पर
डेस्परेटली आवश्यकता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर दोस्तों 51,112 पोस्ट हलफनामे के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में लगाया वो खाली हैं, और 17,000 और भी कुछ जोड़ जाड़ लीजिए रिटायरमेंट का तो 22,000, तो लगभग 70 से 72,000 जो पैब की रिपोर्ट है, मैंने थंबनेल में इसी वजह से लिखा है 51,000 प्लस 22,000 73,000 पोस्ट खाली बताए गए थे। तो लगभग 73,000 पदों पर यहाँ पर शिक्षक भर्ती तो आनी ही चाहिए और शिक्षक भर्ती देनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अब लिखने पढ़ने लगे हैं कि हम कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अपने यहाँ शिक्षा को आगे क्रियान्वित करें। महानिदेशक साहब के एक के ऊपर एक लेटर आते हैं। नामांकन वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री जी का अलग से प्रेशर है, लेकिन वो कैसे हो पाएगा अगर यहाँ पर क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड सरकारी विद्यालयों में नहीं की जाएगी, तो शिक्षक छात्र अनुपात कैसे मेंटेन होगा, या कह लें छात्रों के जो नामांकन की वृद्धि है वो कैसे होगी अगर आप गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो फिलहाल के दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आएगी, लेकिन कब आएगी ये अधिकारियों की मंशा और फिर इसके बाद कह लें तो मुख्यमंत्री जी की अनुकंपा पर ही निर्भर है, और ये भर्ती तो देनी पड़ेगी, अब चाहे 2022 में दें चाहे 23 में दें। अब दोस्तों हम बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का पचड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 20-20 नंबर का जो हेर फेर है वो नज़र आया है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में, और इसका संशोधित जो परीक्षा परिणाम है वो नेक्स्ट वीक, यानी कि ये जुलाई का जो वीक चल ही रहा है, कल के बाद से शुरू हो ही जाएगा। अब जो अगला वीक आएगा, कल से ही हमारा वीक शुरू हो गया जुलाई का, लेकिन प्रथम सप्ताह में हम नेक्स्ट वीक ले जाएंगे। तो ये 10 जुलाई के पहले पहले आपका संशोधित रिजल्ट जारी हो जाएगा, और इसमें एक बड़ा उलटफेर होना तय है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो फेल थे वो पास होंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे के OMR गलत चेक हुए थे। 1 से 2 अंक की बढ़ोतरी, 4-4 अंक की बढ़ोतरी यहाँ पर पॉसिबल है। पता नहीं ऑनलाइन तरीके से या कह लें कि मशीन के द्वारा यहाँ पर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की तरफ से जो OMR हैं वो चेक की गई, लेकिन उनमें भी 20-20 अंक का हेरफेर हो गया। ये कैसा और किस प्रकार का तिलस्म है ये PNP ही जानती है। अब दोस्तों कॉमन मेरिट को लेकर एक भूचाल मचा हुआ है, भूचाल आया, भूकंप आया है, लेकिन कॉमन मेरिट नहीं बनेगी, क्योंकि एग्ज़ाम सबका अलग अलग सब्जेक्ट का हुआ, बबलिंग आपने कर ही रखी है। और महानिदेशक सर ने वार्ताक्रम में छात्रों की ये भी बताया है कि मेरिट कॉमन न बनाकर सब्जेक्ट वाइज ही बनाए। कोई भी भाई होएगा सेंसिबल पर्सन तो वही यही कहेगा कि कॉमन मेरिट का क्या कुछ मतलब है, जब अलग अलग एग्ज़ाम हुआ है और अलग अलग हमें सब्जेक्ट के टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। एडेड जूनियर के अंदर भाषा के अलग टीचर होंगे, सोशल के अलग होंगे, और साइंस एंड मैथ के अलग होंगे। साइंस एंड मैथ का हम मान सकते हैं कि मैथ का साइंस पढ़ा लेगा, साइंस वाला मैथ पढ़ा लेगा, लेकिन मैथ एंड साइंस वाले से सोशल साइंस कैसे पढ़वा पाओगे, या हिंदी वाला सोशल SST या मैथ एंड साइंस कैसे पढ़ाएगा। तो इस वजह से आपकी जो मेरिट है वो कॉमन नहीं, अलग अलग बनेगी, और आपका जो ये पूरा इंतज़ार है ये अगस्त महीने में ख़त्म हो जाएगा। अगस्त में एडेड जूनियर भर्ती को पूरा करने का पूरा जो है प्लान या रोड मैप तैयार हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।